देवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। यस, भूल गए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोकेन भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। ओ भाई आ जाओ। जगन्नाथ पुरी धाम की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं और कथा में प्रवेश करके पहुंचते हैं विगत लीलाओं की ओर कि कैसे भगवान ने क्या क्या कहा है और क्या। तो हमारे दिव्य लोचन प्रभु जी की इच्छा थी कि हम माधव दास जी की एक बार कथा सुने, अनावसर लीला की, माधव लीला की कथा सुने। तो हम बड़े शॉर्ट पे उस लीला पर जाते हैं कि हम सभी के हृदय में ये विचार आ जाता है कि भगवान भगवान कैसे बीमार पड़ सकते हैं। अरे भगवान ऐसा क्यों कर सकते हैं। अरे भगवान तो इतने सब कुछ करने वाले हैं, सारे नियमों में बंधे हुए हैं, फिर कैसे कर सकते हैं। अरे नहीं, आपको भगवान को समझने के लिए भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। अगर आप भगवान के भक्त बन गए अर्थात उन्हें हृदय से स्मरण कर लिया, उन्हें हृदय से चाह लिया, कैसे, जैसे एक माँ अपने बालक को प्यार करती है। कैसे प्यार करती है, निस्वार्थ प्रेम के साथ प्रेम करती है। और हर बालक भी अपने माता पिता को निस्वार्थ भाव के साथ तब तक प्रेम करता है जब तक उसके हृदय में बाहरी किसी भी दुनिया से कुछ भी लेने की इच्छा ना हो। अर्थात वो कभी ये विचार ना करे। श्रवण कुमार जैसे बालक हैं और आज भी ऐसे ऐसे पुत्र हैं, बेटियां हैं जो अपने माता पिता की सेवा कर रही हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ मिला तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है। तो इसी भाव से जब बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं और
माता पिता जब बच्चों को प्रेम करते हैं, ये जो आपसी संबंध होता है, अगर यही संबंध भक्त और भगवान के बीच हो जाए, तो बिल्कुल भगवान की आप इस अद्भुत लीला को समझ सकते हैं। तो विचार आता है कि स्नान पूर्णिमा हो गई है और भगवान अब बोले 15 दिन के लिए भगवान अपने दर्शन नहीं देंगे। बोले काय दर्शन नहीं देंगे भाई, कहाँ जाएंगे भगवान जी? अरे भाई काहे नहीं दर्शन देंगे? भाई इतनी बड़ी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, श्रीमती लक्ष्मी हमारी, उनको समय कौन देगा? सारा समय तो आप लोग ले लेते हो पूरा दिन भर। रात में भगवान चले जाते हैं वृंदावन, उसके बाद थोड़ा सा समय बचता है एक पहर का, तो भगवान के पास सारे देवी देवता गण आ जाते हैं। अब क्या? तो क्या करे लक्ष्मी मैया? साल भर के आपका इंतजार करे, रोज रोज की भैया कब भगवान समय निकालेंगे? तब इसी समय भगवान उनको बोल कहते हैं कि मैं ये जो 15 दिन है ना लक्ष्मी, तुम्हारे साथ व्यतीत करूंगा। तो ये वो मार्मिक लक्ष्य बात है, जिसको समझने के लिए हमको हृदय भाव से समझना पड़ेगा। ठीक है, ये तो अंतःकरण की बात हो गई। तो भगवान जगन्नाथ जी अपने प्रिया को, माता लक्ष्मी को 15 दिन का समय देते हैं कि भैया तुम जो मुझसे करवा लो, जो मुझसे कहलवा लो, और जो खरीदवा लो, सब तुम्हारे लिए हाजिर है। तुम्हारे साथ मार्केट जाऊंगा, मॉल जाऊंगा, पीवीआर जाऊंगा, तुम्हारे को लेकर के जो बोलोगी, जिस ज्वेलरी शॉप में बोलोगी वहां ले चलूंगा, जो बोलो सब कर दूंगा। बोलती ठीक है, अरे इससे अच्छा और क्या चाहिए भाई? पत्नी को अगर पति ऐसा सुंदर समय निकाल करके पहुंचे, तो बोले भैया इससे अच्छा और कोई टाइम नहीं है, तो बस ये समय देने के लिए आए। दूसरा ये बात है कि भगवान अपने भक्तों के नाम से जाना जाना चाहते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि मुझे मेरे भक्तों के नाम से जाना पहचाना जाए, इसलिए भगवान ये लीलाएं करते हैं। तो इसमें कथा आती है माधव दास की। तो माधव दास की ये जो कथा है, आज से 250 वर्ष पूर्व कथा है, जो उसी समय पुरी में निवास करते थे। पत्नी का, उनकी पत्नी का देहावसान हो गया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई अब तो पत्नी भी चले गई है, बाल बच्चे हैं नहीं, अभी करने का क्या है? तो उनके हृदय में शुरू से ही जगन्नाथ जी के प्रति बहुत भाव था, मार्मिक भाव था, प्रेम भाव था। तो वो चाहते थे भगवान की सेवा में अब समय दूंगा। तो वो सिर्फ दिन में पुरी में ही रहते, भगवान के दर्शन करने आते, हरि नाम लेते, कीर्तन करते, कथा करते, और बस मगन रहते। और इतनी नितांत मगन रहते कि भगवान और वो आपस में बात करने लगते थे। ये बात सब जानते थे कि भगवान माधव दास के साथ बात करते हैं। अब आप सोचिए कि भगवान पहले बात करते थे ना, भगवान अब बात नहीं करते क्या? क्या भगवान बस पहले ही बात करते थे? ऐसे चैतन्य महाप्रभु के समय तक में, 250 साल पहले, 150 साल पहले, अब बात नहीं करते क्या भगवान जी? क्या ऐसा होता है कि पहले ही भगवान बोले? पहले तो भगवान हर किसी से बात करते थे। तो क्यों बात करते थे भगवान जी? भगवान इसलिए बात करते थे, जगन्नाथ जी इसलिए बात करते थे, ठाकुर जी इसलिए बात करते थे, राम जी इसलिए बात करते थे, शिव जी इसलिए बात करते थे, भक्तों को बताते थे, क्योंकि भक्त लोग अपनी समस्या लेकर नहीं जाते थे भगवान के पास। भक्त भगवान के पास जाते थे, आप कैसे हो जगन्नाथ जी, आप ठीक हो ना? आपको ठीक से प्रसाद पवाए हैं कि नहीं पवाए हैं? आपको ये ड्रेस अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये कहीं आज आपको किसी ने कोई परेशान तो नहीं किया ना? भक्तों ने, बहुत सारे लोग तो आए नहीं ना दर्शन करने। तो जब ये जो संवाद होता था कि जो इस संसार की नियंता है, जो इस जगत के पालक है, जगन्नाथ जी हैं, ठाकुर जी हैं, हमारे राधा रास बिहारी जी हैं, गौर निताय हैं, पहले बात करते थे, आज क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि आज के समय में हम केवल अपनी परेशानी का पिटारा लेकर जाते हैं भगवान के पास। भगवान भगवान प्लीज प्लीज, आज आज मेरा एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, प्लीज प्लीज देख लो ना भगवान जी प्लीज। वो वाले ने, रिश्तेदारों ने बहुत परेशान कर रखा है, प्लीज इसको भी थोड़ा देख लेना। पड़ोसी भी ठीक नहीं। अरे ये मेरे बच्चों का क्या ही बताऊं, कैसी औलाद दे रखी है आपने मेरे को। भगवान प्लीज कोई नहीं, बस एक एक BMW, अच्छा कोई बात नहीं, एक लैम्बोर्गिनी भी चले, ओके प्लीज, अच्छा ये भी नहीं चले, अच्छा एक बंगलो 10,000 स्क्वायर फीट, ठीक है कोई बात, 5 ही हजार दे दो। तो आज क्या है, हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं जिसको लेकर के हम ऑन डिमांड भगवान के पास जाते हैं। हम कभी घर में भी भगवान से बात नहीं करते हैं, पूछते नहीं भगवान आपने ठीक से पाया कि नहीं पाया, आज आपने ठीक से खिलाया कि नहीं खिलाया, भगवान आज आपकी ड्रेसिंग हुई कि नहीं, भगवान अरे आप इतना धूल में, आप देखो कई घरों में भगवान ऐसे धूल में सने रहते हैं कि ये भी तक होश नहीं रहता लोगों को, अरे कि भैया भगवान की इस चीज को बदलना है, इसको हटाना है, साफ करना है, ये भी नहीं करते। क्यों नहीं करते हम? हम्म। जब ये विचार हमारे हृदय में नहीं आता, तो भगवान बोलते हैं ओके जाओ, तुम ही लोग अपने में मस्त रहो, तुम्हारी सुनूंगा। हम इतने बड़बोले हो गए हैं कि हम ही बोलते रहते हैं तोते के जैसे, चप 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 चप,
भगवान को बोलने का अवसर ही नहीं देते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं हाथ उठा के तथास्तु। एक ही काम है भगवान, जाओ। ओके, 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 ओके। आप जिस दिन भगवान की सुध लेने लगेंगे ना, भगवान आपकी खुद ब खुद सुध ले लेंगे। तो ये माधव दास भी उन्हीं में से थे। भगवान इनसे बड़ी नितांत प्रिय बात वार्तालाप करते थे, अपनी बातें सुनाते थे, इनके साथ घूमने चले जाते थे, बड़ी बड़ी लीलाएं करते थे। तो एक दिन ऐसा समय आता है कि माधव दास बीमार पड़ जाते हैं। माधव दास बीमार पड़ते हैं, तो ऐसा उनके हृदय में भाव आ जाता है कि पहले तो शुरू में ठीक भी था, धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य इतना खराब, लोग कभी भी भाव प्रकाशित हो जाता था, कभी भी भाव आए उन्हें तुरंत शौचक्रिया आदि से फ्री होना पड़ेगा, तुरंत स्नान ध्यान करना पड़ेगा, शुचि मुचि का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में भगवान की सेवा में वो कैसे जा सकते हैं? तो वो धीरे 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 3-4 दिनों के पश्चात, एक हफ्ते के बाद उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो जा भी नहीं सके। तो उन्होंने सोचा, ऐसा शरीर, इस ऐसा पतित शरीर, इतना बद्ध शरीर, इतना गंदा शरीर किस काम का, जो भगवान की सेवा में नहीं जा पा रहा, भगवान के धाम में होकर नहीं जा पा रहा, उससे अच्छा तो मुझे अपने प्राण त्याग देने चाहिए भगवान। ये सोच करके विचार करते हैं और वो महोदधि चले जाते हैं। अब देखिए, जिसको भी कुछ नहीं मिलता ना, महोदधि में जाकर के बैठ जाता है धुनी लगाकर। बड़ी कृपा है ये महोदधि की, आप देख लीजिए। इसलिए कहते हैं बार बार कि भैया पूरी जाओ ना, तो भैया साक्षात प्रणाम करो। क्यों? महोदधि कौन है? लक्ष्मी जी के ससुर पिताजी हैं। अब अगर अब अगर जगन्नाथ जी को अब से कोई बात मनानी है, तो सीधा ससुर के पास पहुंच गया, भैया हम तो पहुंच गए भैया। हे भगवान, आप नहीं कर रहे हो ना, जाके मैं आज तो अपने प्राण त्याग करके ही जाऊंगा। तो वैसे ही माधव दास भी चले गए, मैं प्राण त्याग दूंगा, ये शरीर यहीं पर चला जाए। इतना गंदा शरीर जिससे इतनी बदबू आ रही है, मैं अपने इस गंदे शरीर को धो भी नहीं पा रहा हूँ, साफ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब वहां पर गए हैं तो भाई किसके पास गए हैं? जगन्नाथ जी के ससुर के पास गए हैं, है ना। अब वहां पर गए हैं तो वो कौन है? लक्ष्मी जी के पिताजी हैं। तो अगर कोई पिताजी बोले ना, बेटा ये काम कर देना, बेटा आज यहाँ बैंक चले जाना, बेटा आज ये काम करवा देना, बेटा 1 दिन टालेगा, 2 दिन टालेगा, सुपुत्र 3 दिन टालेगा। लेकिन अगर ससुर बोल दे, अरे आप ये काम कर दोगे क्या, ये अच्छा रहेगा, तुरंत जी पिताजी। और अगर ये भी ना हो, तो ये भी पता है भैया लक्ष्मी के पिता हैं, ना तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्मी आ जाएगी सिफारिश लेकर के। इसलिए भी उनको ये बात माननी पड़ती है। तो जगत जैसे ही वो महोदधि के पास पहुंचे, वहां जा रही के पश्चात में जगन्नाथ जी को तो पता था कि भाई माधव दास की तबीयत खराब है, वो आ नहीं रहा, बड़े व्याकुल थे उसके दर्शन करने के लिए। वो खुद ही एक छोटे से गोल मटोल से बालक का स्वरूप लेकर के, इतना हष्ट पुष्ट सुंदर गोल गोल बालक लेकर, उनका स्वरूप लेकर के आ गया, और माधव दास को अपने हाथों में उठाया और हाथ में उठा करके उसे घर ले गया। उसके घर का सारा कार्य कर रहे हैं, जगत के नाथ घर में झाड़ू बुहारी कर रहे हैं, पोछे लगा रहे हैं, माधव दास को नहला रहे हैं, उसके लिए भोजन बना रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं। एक हफ्ते के बाद माधव दास को सुध आई। माधव दास को क्या हो गया है? पेट खराब हो गया, अतिसार की समस्या हो गई थी, बार बार लगातार डायरिया दस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसके पेट में इतनी मरोड़ है कि उसे ये भी नहीं पता था कि कब भाव आ जाते थे, कब लघु शंका दीर्घ शंका हो जा रही है, और पेट लगातार खराब है। ऐसे स्थिति में जगन्नाथ जी ने अपने भक्त की ये कार्य किए हैं। एक हफ्ते बाद जब माधव दास जी को ध्यान आता है, तो बोलते हैं कि अरे ये कौन है, और वो उस आस पास आने वाली गंध से, सुगंध से पहचान लेते हैं कि ये कोई और नहीं, ये तो स्वयं लगता है मुझे मेरे भगवान आए, मेरे इष्ट आए हुए, मेरे आराध्य आए हुए हैं। जब घर में इधर उधर देखते, कोई नहीं दिखाई देता, कोई बालक दरवाजे की ओर निहारते, उसी समय जगन्नाथ जी भीतर प्रवेश कर रहे होते हैं, कि भाई यहाँ का काम निपटा करके उन्हें मंदिर भी जाना होता था। मंदिर में भी भक्तगण वहां इंतजार कर रहे होते थे। तो देखते हैं वहां से जब वो आते रहते हैं, तो वो एक क्षण में पहचान जाते चौखट पर ही कि अरे ये तो मेरे जगन्नाथ जी हैं। बोलते जा करके उनके चरणों को पकड़ लेते, बोले अरे आप मेरी सेवा कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं, मैं कोई जगन्नाथ नहीं है, नहीं मैं जानता हूँ आप वही हो, मैं जानता हूँ आप वही हो। और जब ऐसा कहते हैं, तब फिर बोलते हैं आप क्यों आए मेरी सेवा करने? अरे मुझे मुझे प्राण त्यागने देते भगवान, आप क्यों आए? बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुमको प्राण त्यागने दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम वो हो जिसकी सेवा मुझे चाहिए, तुम मुझे अति प्रिय हो माधव दास। तो वो बोलते भगवान, आप जब जानते हैं मुझे इतना कष्ट मिल रहा है, इतना कष्ट मिल रहा है, उससे अच्छा है कि जब आप सब कुछ कर सकते हो, तो मेरे कष्ट एक ही बार में क्यों नहीं हर लेते? तो बोले मैं तुम्हारे कष्ट तो एक बार में हर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हें अगला जन्म लेकर के कभी आना ना पड़े। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस जन्म के बाद कभी और कोई अन्य जन्म लो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसी समय कष्ट भोग करके चले। अरे मैं हूं ना तुम्हारी सेवा करने के लिए। बोले नहीं, अभी तक तो नहीं पता था, तब तक ठीक, तब तो पता चल गया, अब तो मैं आपको सेवा करवाने नहीं दूंगा। और जगन्नाथ जी बोले मैं तो सेवा ही करूंगा।
अब भक्त और भगवान के बीच फाइट चल रही है। आपको सेवा करना करवाने नहीं दूंगा और भगवान बोलते मैं तो सेवा ही करूंगा। तो बोले कैसे बनेगा ऐसा। तो यहाँ पर फिर बोलते हैं कि, और भगवान ये भी कहते हैं कि अगर तुम ये बोल रहे हो कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, तो मैं तुमको प्राण भी नहीं त्यागने दूंगा, क्योंकि तुम प्राण त्याग दोगे तो तुमको ये सफर करने के लिए आना पड़ेगा। तो मैं तुमको प्राण भी त्याग नहीं दूंगा। अब भगवान दोनों शर्त पर अड़ गए। पहला तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा और तुमको मरने भी नहीं दूंगा। ओहो, ये तो बड़ा विचित्र हो गया। बोले अभी क्या, बोले माधव दास के लिए भगवान ये विचार कर रहे हैं भैया कि नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। तब फिर क्या बोलते हैं, या तो फिर बोलते भगवान या तो तुम ये कष्ट झेलो या तो मैं तुम्हारे कष्ट झेल लूं। बोलते तीसरा वाला फाइनल, अब डन, अब कोई बात नहीं होगी। जगन्नाथ जी ने तीसरा वाले को खुद ही फाइनल कर दिया, मैं तुम्हारे कष्ट झेलूंगा और तुमको मस्त रहना है, तुम टेंशन मत लो। और ऐसा कहकर जगन्नाथ जी ने माधव दास के वो 15 दिन के जो कष्ट बचे थे उसको स्वयं ले लिया। ये लीला होती है, अनावसर लीला होती है, जब भगवान माधव दास के इस शारीरिक कष्ट, ज्वर, बुखार को ले लेते हैं। और इसी भाव के साथ में हम सभी भगवान की सेवा करते हैं। भगवान को औषधि शीतल पेय का भोग लगाते हैं, सैगो फ्रूट्स खिलाते हैं भगवान को, फल देते हैं, और इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। और 15 दिन तक, तब तक रसोशाला बंद रहती है, वहां कुकिंग नहीं होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी और भगवान यहाँ अपने अनावसर कक्ष में होते हैं। रसोई की पूरी सफाई होती है, डेंटिंग बेंडिंग होती है, सारा कुछ सुधार होता है। और कोई भी कार्य रसोशाला में 15 दिनों तक नहीं होता। भगवान को केवल यहाँ हल्के सुपाच्य भोजन, बिना पकाए भोजन भगवान को 15 दिनों तक खिलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रसोशाला की भी देखभाल करनी है, लक्ष्मी माता का ऑर्डर है, ये भी पूरा करना है। तो इस तरीके से माधव दास के लिए भगवान ने इस लीला को किया और हम सबके समक्ष इसे प्रस्तुत किया। यह है भगवान के अति प्रिय माधव दास। अब एक और माधव दास की कथा आती है। एक ऐसा माधव दास, एक ऐसा प्रिय माधव दास जो भगवान के साथ में नित्य प्रतिपल बातें करता था। जैसे भगवान इस माधव दास के साथ बातें करते थे ना, ऐसी भगवान इस माधव दास के साथ भी बात करते थे। माधव दास के साथ इतनी बातें होती थी कि माधव दास जब भी मंदिर में प्रवेश करते ना, जब भी मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो सोचिए हम लोग क्या करते हैं और माधव दास क्या करते होंगे। तो हम लोग जब जाते हैं ना, तो हम लोग क्या देखते हैं, अरे भगवान दिख रहे हैं कि ए तेरे को दिखे क्या, अच्छा अच्छा, अरे उधर उधर नीचे ऊपर नीचे, हम लोग भगवान को देखते हैं। उचक उचक कर देखते हैं, कूद कूद करके भगवान को देखते हैं, इधर उधर मुंडी घुमा कर देखते हैं, किसी को धक्का मुक्की लगा कर देखते हैं, और जा करके क्या करते हैं, अपना अकाउंट खोल देते हैं। भगवान प्लीज एक बंगलो, एक बंगला बने नहीं आ रहा, भगवान लंबरगिनी चलाई दनना, कभी ये भगवान, थोड़ा सा भगवान, एक बंगला, एक लग्जरी कार भगवान, कुछ नहीं, बस 10-15 तोला सोना भगवान, ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही, यही सब चलता रहता है। तो जगन्नाथ जो है ना, माधव दास को देखने के लिए उचकते थे, ऐसे बैठे रहते थे जगन्नाथ जी। और माधव दास जैसे थे, अरे अरे मेरे जगन्नाथ, अरे माधव दास आ गया, अरे कभी जगन्नाथ जी इधर, कभी जगन्नाथ जी उधर, और खुशी से झूमते थे भगवान जगन्नाथ जी माधव दास को देख करके। और बात करते, पता है, तो वो बोलते थे माधव दास, भगवान आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं। बोले माधव दास क्या ही बताऊं, सब सब ना, सब अपनी अपनी सुध लेकर के आते हैं। भगवान ये करवा दो, वो करवा दो, ये दिला दो, वो दिला दो, ऐसा बनवा दो, वैसा बनवा दो, मेरा ये काम निकला। एक अकेले तुम ही हो माधव दास, जो ना ये पूछने आते हो, पुजारियों ने अच्छे से खिलाया ना, भोग पाए हो कि नहीं पाए हो, आपको ठीक से खाना मिला कि नहीं मिला, आपको किसी ने वस्त्र, अच्छा कौन से कलर के आज वस्त्र अच्छे लग रहे थे आपको, आप तुम ना मुझसे मेरी सुधि लेने आते हो। और जब तुम ये मुझसे पूछने आते हो ना माधव दास, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि कोई तो है जो मेरे बारे में पूछ रहा है। सोचिए, यही यही भाव हमेशा घर में जो सबसे ज्यादा सबकी सेवा करता है ना, वो चाहे बहू हो, बेटी हो, माँ हो, बड़ा भाई हो, पिता हो, उस पिता जिससे कभी कोई पूछता ही नहीं, लोग थे पिता मतलब पत्थर, जिसके हृदय पाषाण हो गया है, उससे कभी कोई नहीं पूछता कि आपको कुछ चाहिए क्या, वो पुराने कपड़े पहने तो भी खुश है, फटी चप्पलें रखे तो भी खुश है, उससे कोई पूछने वाला नहीं। वो पुराने से पुराना कीपैड मोबाइल चलाएगा, लेकिन आज में घर में सबसे छोटे 10 साल के भी बच्चे को एक एंड्रॉयड मोबाइल मिल जाता है, लेकिन घर के उस व्यक्ति को नहीं मिलता। और किसे नहीं मिलता, जो सबसे ज्यादा सेवा करता है इस घर में। और यदि कोई घर के बड़े आदमी से जा करके पूछ ले, कभी घर के आप बुजुर्गों से जाके बात करिए,
हाँ, अरे आप कैसे हो दादी, आप कैसे है माँ जी, आप कैसे, किसी से जो संबंध है उससे पूछिए, आपको ना वो पूरी अपनी कथा सुना देंगे, आपको इतना लाड़ करेंगे, इतना सारा आशीर्वाद देंगे, और बोलेंगे अरे मेरे को इतना अच्छा लगता है तुम आते, मतलब पूरे जितना उनके पास बचा कुचा उमड़ा प्रेम का सब लौटा देंगे आपके पास में। ऐसे होते हैं। तो जगन्नाथ जी बोलते थे तुम मेरी सुध लेने आते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई अपना है। माधव दास, मैं तुमको ना देखने के लिए बड़ा खुश हो जाता हूँ, मैं ना समय देखता रहता हूँ कि कब पहर होगी, कब तुम मेरे दर्शन के लिए आओगे, कब मंदिर में तुम चढ़ोगे। सोचिए भगवान कितना विचार करते हैं। और ऐसा ही होता है रथ यात्रा के समय जब भगवान आते हैं, भगवान कहते हैं तुम्हारे कारण इतने भक्तों को दर्शन मिल रहे हैं माधव दास, वरना मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारे दर्शन के लिए ललायत रहता हूँ, इसलिए सारे भक्तों को दर्शन मिल जाते हैं। भगवान साल बेग के लिए आए, भगवान बलराम दास के लिए आए, भगवान लंडी माता के लिए आए। हाँ, बताइए भगवान ने किनको दर्शन दिया। कोई सोच सकता था एक मुसलमान प्रशासक है साल बेग, उसको भगवान दर्शन, अरे उसके लिए साल बेग की समाधि में आज भी रथ रुक जाता है। धन्य ऐसे जगन्नाथ जी जो भक्तों के लिए आते हैं। तो बोले मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, बोलते बस बस ज्यादा मेरे को अब बात कैसे हो रही है, ज्यादा मेरे को मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं सब समझता हूँ आपकी बात है, आपको पक्का कुछ चाहिए होगा, तभी आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। अरे नहीं माधव, बस मैं ऐसे सोच रहा था कि आज मुझे कुछ अच्छा खाने को मिलता तो अच्छा लगता। हाँ वही वही, मुझे पता था आपकी जरूर कुछ इच्छा होगी, कोई डिमांड होगी, तो वो माधव दास के थ्रू अपनी इच्छाओं को पूरी पूरी कराते थे। फिर एक समय ऐसा आया कि जगन्नाथ जी के जगन्नाथ धाम से माधव दास को पूरी यात्रा जाना था, सॉरी वृंदावन यात्रा जाना था। तो वृंदावन धाम के लिए वो जाते हैं और प्रणाम करते हैं, बोले जगन्नाथ जी अभी मुझे 6 महीने का समय दीजिएगा, मुझे वृंदावन धाम की यात्रा में जाना है, क्योंकि वर्ष में एक बार तो बनता ही है, और देखो इतने साल हो गए मैं गया नहीं हूँ, अब पता नहीं किस घड़ी आपके साथ हो लूं, तो उससे अच्छा है कि मैं वृंदावन धाम की यात्रा करा। तो बोले नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है, तुम क्यों जाओगे, अरे इतना बड़ा रास्ता है, तुम पैदल चलकर जाओगे थक जाओगे, अरे बीमार हो जाओगे, जंगली जानवर, भगवान उसको डरा रहे हैं। देखिए आप माधव दास, रास्ते में जीव जंतु मिलेंगे, कुछ हो जाएगा, अकेले कहाँ जाओगे, अरे भाई कुछ नहीं होगा, मैं चला जाऊंगा आराम से चल लूंगा, बस 6 महीने की बात है, 6 महीने के बाद। अरे नहीं नहीं माधव दास, ऐसा नहीं करना है। माधव दास को भगवान मना कर रहे हैं, जिस जगत में जीव को खुद भगवान ने पहुंचाया उसी जीव के लिए माधव दास को डरा रहे हैं। हाँ, अच्छा एक काम करते हैं क्या माधव दास, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या। माधव तो बिल्कुल भी नहीं, आप नाम भी नहीं लेंगे मेरे साथ जाने का, बिल्कुल नहीं जाएंगे आप, कौन आपको लेकर के जाएगा। माधव तो आप कौन लेकर जाएगा आपको, है एक तो इतने भारी आप, दूसरा इतने भारी हो तो हो, अरे आपको इतना खिलाते हैं लोग, इतना खिलाते, मैं नहीं खिला सकता आपको, मैं इतनी सेवा नहीं कर सकता आपकी। माधव दास प्लीज मैं भी चलूंगा ना, एक बार मैं चलूंगा, अरे मैं लेकर ही नहीं जाऊंगा, ये कहकर माधव दास आज मंदिर से चले जाते हैं। अगले दिन भगवान की बड़ी बेचैनी में रात कट गई। अगले दिन माधव दास पुनः आज्ञा लेने के लिए आते क्योंकि उनको वृंदावन निकलना है। आए, बोले प्रणाम किए, भगवान आज्ञा मैं निकल रहा हूँ, आज्ञा, आज्ञा दो नहीं, आज्ञा मैं निकल जा रहा हूँ वृंदावन धाम। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं चाहते थे कि वृंदावन ना जाए, भगवान चाहते थे वृंदावन जाए, क्योंकि भगवान रात्रि में बड़ श्रृंगार वेशा करके कहाँ जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो भगवान चाहते थे वो वृंदावन जाए, पर भगवान बोलते थे मैं माधव दास के बिना 6 महीना करूंगा क्या, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाना चाहता वृंदावन, मैं नहीं चाहता ये जाए, उससे चाहे यही रहे, अरे ये भी तो वृंदावन ही है ना, कोई टेंशन नहीं है, भी तुम यही रहो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये भी मना नहीं कर सकते कि तुम मेरे धाम मत जाओ। वासुदेव घोष करी, करी हाथ जोड़ वंदन है, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। अरे भैया ये कैसे बने, कैसे बनेगा ये, तो क्या बोलते हैं माधव दास सुनो ना प्लीज, कृप मुझे भी ले चलो ना माधव दास, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। हाँ, क्या मैं तुमको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। बोले न बिल्कुल भी नहीं, आपको इतनी भूख लगती है, दिन में 8 बार आप यहाँ खाते हो, मैं आपको कैसे लेकर के जाऊंगा, मैं नहीं लेकर के जाऊंगा। बोला, उन्होंने प्रणाम किया और माधव दास निकल लिए पूरी जगन्नाथ पुरी से वृंदावन धाम के लिए। अब धाम यात्रा के लिए निकल पड़े, जैसे तैसे करके तीसरा दिन बीता था। तीसरा दिन आया, चौथे दिन सुबह होते साथ व्याकुल भूख, व्याकुल भूख बेचैनी लग गई माधव दास को, इतनी बेचैनी, इतनी भूख कि भाई ये क्या हो गया अचानक से, मेरे को इतना भूख क्यों लग रहा है, मैं क्या करूं। तो थोड़ा सा इधर उधर देखा कि पास में गांव दिखाई दे रहा है, बोले जाता हूँ कुछ तो खाने को मिलेगा। जल्दी 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 चल भी नहीं पा रही, इतनी भूख, कभी सोचे हमें व्याकुलता के साथ भूख लग जाए तो घर पहुंचते साथ बैग इधर, हाथ पैर इधर, मोबाइल इधर, भैया खाने को दो, थाली लगाओ, ऐसी व्याकुल वाले पेट में चूहे कूद रहे हैं।
पहुंच गए माधवदास को गांव में। एक बड़ी सुंदर सी बुजुर्ग सी महिला थी। वो वृद्ध माता के पास गए, वहां पर जाकर के बोले, मैया कुछ खाने को है क्या, मुझे बहुत तेज भूख लग रही, बहुत तेज भूख लग रही। बोले भूख लग रही है, ठीक है जो मेरे पास है, बोले जो है वही दे दो, जैसा है वैसा ही दे दो। बोले ठीक है। जो भी वृद्ध माता के पास था उन्होंने लाया, रखा और आसन लगाया, उनको पवाया पवाया, और पवा रही हैं बड़े आराम से। बोले, फिर बोलती हैं, अरे बाबा जी, आप अकेले क्यों खा रहे हो। तो बोले किसको खिलाऊंगा, मुझे भूख लग रही तो मैं ही खा रहा हूँ। बोले आप अकेले क्यों खा रहे हो, आप ये छोटे से बालक को क्यों नहीं खिलाते जो आपके तरफ एक नजर टुकुर टुकुर देख रहा है, एक टक लगाए हुए देख रहे हैं। अब माधवदास इधर देख रहे हैं, माधवदास इधर देख रहे हैं, आगे कौन बैठा है मेरे साथ, कोई नहीं, मैं ही खा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है। अरे देखो तो, आप ही के तो बाजू में बैठे हुए हैं। बोले अरे मेरे को तो दिख नहीं रहे, आपको दिख रहे हैं क्या। बोले ठीक है रुको, मेरे को खान दो पहले। उन्होंने पेट भर के खाया। बोले अरे आप उन्हें खिलाते क्यों नहीं, उन्हें बहुत भूख लग रही है, उन्हें भी खिलाइए। अब माधव दास समझ गए कि मुझे लगता है जगन्नाथ जी मेरे साथ हो लिए हैं। जैसे तैसे माधव दास ने फटाफट खाया, हाथ वाथ उन्होंने प्रक्षालन किया, प्रक्षालन के बाद ध्यान लगाया। जैसी एक क्षण का ध्यान लगाया जगन्नाथ जी, आप क्यों आए मेरे साथ। माधव दास बोल रहे आप क्यों आए मेरे साथ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाय हाय क्या प्रेम है, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था इसलिए मैं चला आया। अरे मैं तुमको कहाँ से खिलाऊंगा 6 दिन, तुमको 6 बार खाते हो, मुझे पहुंचने में अभी 6 दिन लगने वाले हैं, मैं कहाँ से लाऊंगा, मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। बोले वहां सारे पंडित मुझे ठोकेंगे पीटेंगे। अरे नहीं नहीं, वहां मेरा विग्रह खड़ा हुआ है, चिंता मत करो, मेरे प्राण तुम्हारे साथ आ गए हैं जी, वो वहीं पर है, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे 6 दिन तक वहां प्रसाद में आप दिखाई नहीं दोगे तो परेशानी हो जाएगी। बोले अरे चिंता मत करो, मैं बार बार थोड़ा जाता आता रहूंगा। माधव दास बोले भगवान ये क्या लीला कर रहे हैं आप जाइए वापस। बोले नहीं, मैं भी तो मैं भी वृंदावन जाऊंगा, मैं भक्तों के दर्शन करूंगा, गोपियों के दर्शन करूंगा। अरे भगवान इतना प्रसन्न होते, जब कोई पुरी से वृंदावन यात्रा जाता है तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं और उसका आलिंगन करते हैं आकर के, उसका आलिंगन करते, जब कोई बोलता है पुरी में जाकर के भगवान को बताए कि भगवान मैं पुरी से आज वृंदावन यात्रा की ओर जा रहा हूँ, भगवान उसका आलिंगन करते हैं और भगवान उसके साथ हो लेते हैं। ओहो धन्य जगन्नाथ जी, इतनी दिव्य लीला है। हम्म। उसके बाद अब ऐसा हो गया कि दिन में 6 बार 7 बार उसको खिलाना है, 2 कदम नहीं चलते भूख लग जाती, फिर किसी के घर से मांग के खा रहे, फिर 2 कदम नहीं चलते फिर भूख लग जाती, चल रहे हैं तो भूख तो लगेगी जगन्नाथ, और वो भी जगन्नाथ जी चल रहे हैं, चले मतलब भूख हर उन्हें जो कार्यक्रम, उनका 4 से 5 दिनों का जो प्रोग्राम था पहुंचने का वृंदावन का, करते करते 15 दिन हो गए। माधवदास धीरे धीरे पहुंच रहे, क्यों, क्योंकि बार बार जगन्नाथ जी को खिलाना है। क्या करते हो भगवान, आप ऐसी विचित्र लीलाएं करते हो। अब पहुंच गए यमुना घाट, अब पहुंचे वृंदावन भूमि, जैसे ही पहुंचे उछल उछल करके वो छोटा सा सांवरा बालक जो जगन्नाथ जी हैं, बड़े बड़े गोल गोल आग है, एकदम चक्का नैन उसके नजर है, गोल मटोल ऐसे हाथ है, प्यारा सा ही एकदम गोल मटोलू बाबू सा है, और वो उनके साथ चल रहा है। यमुना जी ब्रज पहुंचे हैं और जगन्नाथ जी कूद कूद कर माधवदास के साथ कीर्तन कर रहे हैं। यमुना जी में प्रवेश किया, यमुना जी को प्रणाम किया, उनमें डुबकी लगाई, बड़े आनंद भाव विभोर से वहां बैठे। अब तो जगन्नाथ जी को भूख लग गई, भाई स्नान करके आए, भगवान को भूख लग गई। क्यों, क्योंकि जगन्नाथ जी जो हमारे ठाकुर जी हैं, जैसे हमारे राधा रास बिहारी, तो गुरु महाराज बताते हैं रात में सोने के समय उनके लिए क्या रखा जाता है, कंडेंस मिल्क रखते हैं। रात में कि भैया भूख लग गई तो फिर सवेरे लग जाती है भगवान को भूख, क्योंकि यशोदा मैया ने उन्हें आंख खोलने से पहले ही मेरा लाला को भूख लगी है करके उन्हें एक घूंट दूध पिलाती थी, उसके बाद लाला आंख खोलते थे। अच्छा मैया भोर हो गई क्या, ऐसे तो। और ऐसे ही हमारे यहाँ भी मंदिर में गुरु महाराज का नियम है, और ऐसे ही सभी मंदिरों में होता है कि भगवान को रात्रि में भी खीर खीर रखते हैं, कई जगह कंडेंस मिल्क रखते हैं, कुछ लोग रबड़ी रख करके सोते हैं कि भगवान को मीठा भूख लगा तो भगवान मीठा पाएंगे। सवेरे होते साथ भगवान को रस मलाई, गुलाब जामुन जो भगवान के लिए बनता है, विशेष तौर पर रसगुल्ला, हलवा, उन्हें तुरंत खिलाया जाता है, तुरंत उठने से पहले, दंत मार्जन से पहले भगवान के लिए, भैया भगवान आप पाइए, फिर दंत मार्जन। और हम लोग नहाएंगे धोएंगे स्नान करेंगे और फिर जा करके भगवान के लिए कुछ बनाएंगे, भगवान के लिए नियम नहीं भैया, भगवान कोई नियम में नहीं है, क्योंकि यशोदा मैया के लाला है ना, इतना। अब वहां जैसे ही यमुना घाट में पहुंचे हैं, तो यमुना घाट में पहुंचते साथ
उन्हें बड़ी तेज भूख लगी। अब भूख लगी तो वहां कुछ था नहीं, वहां पर एक बालक से उन्होंने चना वगैरह लिए और चना खाने लगे। जगन्नाथ वो खाते थे तो जगन्नाथ जी का पेट भरता था। माधव दास खाते थे तो जगन्नाथ जी का पेट भरता था। लिया चना खा लिया, चना खा लिया, खूब सारा चना खा लिया। चना खाया इधर उन्होंने। अब यहाँ से उनको जाना है कहाँ, निधिवन। पहले तो पूरा खुला हुआ था। तो ये जो हमारे कुंज बिहारी है, पहले उसी कुंज में वास करते थे। तो वहां पहुंचे। अब वहां पर जैसे ही वो पहुंचे हैं, तब वहां पर एक अंदर से पंडित जो भगवान का नित्य सेवक था, कुंज बिहारी का सेवक था, उसने आवाज, अरे कोई माधव दास है क्या, माधव दास, माधव दास, आवाज लगाया। माधव दास एकदम चकित, अरे भैया ये क्या हुआ, कौन मुझे आवाज लगा रहा है। तो बोले भैया मैं हूँ माधव दास। बोले अरे आपको कैसे पता मेरा नाम माधव दास है, अरे अभी तो बताया कुंज बिहारी ने। अच्छा ठाकुर जी ने बताया, मेरा नाम बताया। बोले हाँ। बोले आओ तुम इधर आओ, तुमको बुला रहे हैं अंदर। माधव दास, इतनी भीड़ लगी भक्तों की, आप सोचिए, हजारों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है, और कोई अगर बोले कि अरे सुषमा मैया आइए भीतर आइए, तो कैसा लगेगा, अरे भैया कौन जो यहाँ मेरे को जानता है, हाँ ऐसा कौन जो मेरे को जानता है और मेरे को बुला रहे हैं, अरे आप मेरे को कैसे जानते हैं? अरे भगवान ने बताया आपके बारे में। सुषमा मैया बोलेगी धन्य भैया, कुछ नहीं चाहिए, यहीं प्राण ले लो और कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित है, हाँ इस भाव के साथ में। माधव दास को भीतर ले गए। बोले क्या क्या हुआ? बोले भगवान ने बोला है तुम्हें भूख लग रही, पहले पवाने के लिए, भोग लग गया, पाओ इसे। और बोले आज ठाकुर जी पा नहीं पा रहे हैं, इसलिए तुमको पवाने बोला है। क्यों, तुमने चने खाए हैं क्या? ठाकुर जी ने बताया है कि तुमने इतने चने खा लिए हैं कि उनका गला सूख गया, उन्हें कुछ ठंडे शीतल पेय की आवश्यकता है। उसे याद आता है कि मैंने यमुना घाट में बैठ करके खूब सारे चने खाए, क्योंकि भूख लग रही, कुछ था नहीं वहां खाने के लिए, तो मैंने खूब सारे चने मंग करके खाए थे बालक से। माधव दास इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि जगन्नाथ जी आप आप मेरी खबर आपने कुंज बिहारी को दी क्यों? आप दोनों तो दोनों ही एक हैं, कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपने आपने मेरे लिए ये किया, आपने मुझे दर्शन दिया, आपने वृंदावन में बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। जय 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 जगन्नाथ जी। हाँ। और माधव दास खूब रोए, कुंज बिहारी जी के दर्शन किए और उन्हें पाया, और बिना देर सवेर किए जगन्नाथ जी के साथ वो वापस पूरी धाम की ओर हो लिए। ये ऐसे हैं धन्य माधव दास, जिनके साथ भगवान वृंदावन की यात्रा करके आ गए, एक क्षण को नहीं छोड़ा। ऐसे प्रिय भक्त को नहीं छोड़ा। तो आप अपनी सुध कम और भगवान की सुध अब ज्यादा लीजिए। क्यों ज्यादा लीजिए भगवान की सुध? क्योंकि यही ईश्वर की सुध जिस दिन आप लेने लगेंगे ना, तो भगवान आपकी सुध लेने लगेंगे। उनकी चिंता करिए। आज 4 साड़ी खरीदी है ना, तो भगवान के लिए एक ड्रेस जरूर लाएं। बिना ओकेजन भगवान के लिए कपड़े खरीदिए, बिना ओकेजन। जन्माष्टमी में लेंगे, रामनवमी में लेंगे, सीता नवमी में लेंगे, राधा, नहीं 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 नहीं। आप महीने में एक जोड़ कपड़े खरीदते हो? अरे भगवान के कपड़े कितने महंगे आते हैं। आपके अगर छोटे गोपाल जी को 100 200, बड़े होंगे तो 500 1000 2000। उनके लिए नए नए ऑर्नामेंट्स लीजिए, नए नए उनको ज्वेलरी पहनाइए। पुरानी ज्वेलरी की आप कुछ बना लीजिए और खुद पहन लीजिए। और नहीं हो तो बढ़िया घर के गमलों में या किसी जमीन में ले जा करके उसे वहीं समाधिस्थ कर दीजिए। किसी के पैर न लगे आपके ठाकुर जी को, आपके गोपाल जी को पहने हुए, आपके जगन्नाथ जी ने वो कपड़े पहने हैं। ना हो तो पुराने कपड़े खोल करके बढ़िया सी बीड़ बैग झोली बनवा लीजिए, अगर कपड़े सुंदर हैं तो। तो इस प्रकार से इन निर्माल्य का भगवान के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। भगवान के लिए आप जिस दिन शुद्ध लेने लगेंगे ना, कितने कपड़े हो जाए, भगवान के पुराने कपड़े हो गए ना, जैसे अपन क्या करते हैं, एक बार दो बार साड़ी पहनी, अरे यार बोर हो गया, अभी नई साड़ी चाहिए। सोचिए आप भगवान को वही वही कपड़े पहना रहे, भगवान पहनेंगे क्या? नहीं पहनने वाले। उनके लिए नए नए कपड़े लो। 4 6 महीने हो गए ना, वापस किसी को दे दो, अर्थात निर्माल्य में डाल दो, गमले में लगा दो, कहीं धरती गाड़ के गार्डन वार्डन में दबा दो, जहाँ कोई ना चलता वहां पौधे लगा दो। मिट्टी के कपड़े हैं का, गल जाएंगे अपने आप सारी चीजें। ऐसे करिए, तब आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और भगवान सच बता रहे हैं, हम बहुत कृपा करेंगे आप सब पर। ऐसे भी आप सब कृपा के ही पात्र हैं कि भगवान की जो कथा सुन रहे हैं, भगवान तो बोलते हैं मैं तो यहाँ पर ऐसे ही आ गया हूँ, आपका ये चिंता करते हो, यहीं पर पूरी धाम आकर के विराजमान है आप सब भक्तों के साथ में। तो ऐसे है दोनों माधव दास की लीला, जिसके लिए उन्होंने अनावसर की लीला कर दी, माधव लीला के नाम से ये लिए समय पहचाना जाता है। और एक माधव दास के साथ में वृंदावन होकर के आ गए भगवान। तो धन्य ऐसे माधव दास। और एक कथा और क्या सुननी थी हमको?
हमने नाभि ब्रह्म की तो लीला कर ली, प्रीति माता जी नहीं जुड़ी है ना, प्रीति माता जुड़ती तो हम बताते। और आज रास में ही मैया भी नहीं है, तो रास में ही मैया है। ठीक है। तो रास में ये एक कब प्रसंग है कि कब ये लीला होती है श्वेत गंगा की, तो श्वेत गंगा वो स्थान है, हमने बताया कि जो पंच तीर्थ हैं, जो पंच सरोवर है, जहां पर हमको स्नान करना चाहिए, जहां पर स्वयं गंगा मैया प्रकट हुई है, वह गवस्ताल राजा श्वेत के नाम से जाना जाता है, जो भगवान के लिए नित्य सेवाएं करते थे। यह एक ऐसा धाम है जहां पर जो ठीक मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर के समीप में है। गंगा मैया की भी क्षति वृक्षा हुई कि मैं जाकर के भगवान के दर्शन करूं, तो गंगा मैया यहाँ प्रकट हुई भगवान के दर्शन करने के लिए। इसलिए श्वेत गंगा में जाकर के स्नान करना चाहिए। और स्कंद पुराण में इसका वर्णन भी मिलता है कि वेद व्यास जी कहते हैं कि जैसे माधव दास एक वर्णन प्रसाद से संबंधित में बता दो, स्कंद पुराण में वेद व्यास जी बताते हैं, जिन्होंने लिखा हुआ है कि ये कहते हैं कि आप जब प्रसाद पाते हैं ना भगवान का, भगवान ने भोग पा लिया, उसके बाद आप भगवान का महाप्रसादी पाते हैं, तो आप महाप्रसादी को मत छोड़िए, जगन्नाथ जी की प्रसादी को बिल्कुल मत छोड़िए, अच्छी लगे ना लगे, जैसी लगे जो लगे, पूरी पाइए। आप जब पाते हैं ना तो जगन्नाथ जी का पेट भरता है। जब आप लोग झूठा छोड़ देते हैं, तब भगवान जी भी भूखे रह जाते हैं, क्योंकि भगवान का वो अन्न क्षेत्र है। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि आप लोग कभी भी कहीं की भी प्रसादी मिले, पूरी खत्म करनी, पूरी फिनिश करनी है, अच्छे से पाइए, तब जगन्नाथ जी का, ठाकुर जी का पेट भरता है। तो ऐसा वर्णन आता है, इसलिए इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें। तो ये जो स्थान है, सभी तीर्थ मुक्त तीर्थों का स्थान है, यहाँ पर जाना चाहिए। ये जो जगह है, राजा श्वेत के नाम से जानी जाती है। और साथ ही यहाँ गंगा मैया का सीधा जल इस कुंड में आता है। श्वेत गंगा जो है, जो कुंड है, 2 एकड़ में बना हुआ विशाल कुंड है। इस कुंड का पानी कभी भी नहीं सूखता है, कभी भी गंदा नहीं होता है। कितनी भी सफाई यहाँ की होती रहती, सफाई होती है, और फिर से पूरा का पूरा जल यहाँ पर भर जाता है, कभी ये कुंड खाली नहीं होता। ऐसा दिव्य स्थान है ये श्वेत गंगा का। तो आप लोग जब भी जाएं, वहां पर जाकर के बिल्कुल दर्शन करें उस स्थान के। और इस स्थान के दर्शन के पश्चात, जब पुरी में उत्सव होता है, जब श्वेत, ये तो मुझे एकदम एक्चुअल तिथि तो नहीं मिली है रासमई मैया कि किस तिथि पर ये होता है, पर ये बता रही कि जब यहाँ पर आनंद उत्सव होता है, अर्थात जब रथ यात्रा का समय होता है, राजा श्वेत ने जब यहाँ पर यज्ञ किया था, उसी समय यह इसका प्रमाण मिलता है कि एक दिन के लिए ये पूरी गंगा जो है, ये कुंड जो है, पूरा सफेद हो जाता है। लेकिन एक्चुअल कौन सी तिथि है, ये इसका वर्णन मुझे नहीं मिला है। और भगवान ने फिर इन्हें यहीं पर आदेश दिया था कि तुम इसी राजा श्वेत से प्रसन्न होकर के कि यहाँ पर मेरे मत्स्य अवतार के विग्रह को स्थापित करिए। तो यहाँ पर भगवान के मत्स्य अवतार के विग्रह हैं, जिसे कुर्म अवतार कहते हैं, वो मत्स्य अवतार के विग्रह यहीं पर स्थापित है। तो आप लोग यहाँ जाए तो इसके भी दर्शन करें। पुरी में हर स्थान में मंदिर है, समय मिले जब भी जाएंगे, हम जब समय मिलेगा, यात्रा होगी और हम सब जाएंगे, तो जरूर दर्शन करेंगे उन स्थानों का। मैंने अपना सेंटेंस भी सुधार लिया है, ठीक है। तो अब बताइए, हरी बोल। और किसी को कोई कथा सुननी है जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई? हरे कृष्णा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। किसी किसी को और कोई लीला है यहाँ की, कोई सुननी है? दिव्यलोचन प्रभु जी ठीक है? ये भी गाया इसमें नहीं, अभी नहीं है। ठीक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम जगन्नाथ जी की लीला को, इस पूरी धाम को, हाँ, एक एक और हाँ, लीला को विराम करते हैं। और यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे कल से, शिव जी के महात्मा की ओर, शिव महात्मा की ओर बढ़ेंगे। सावन मास में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और हम प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन है एक हम वैष्णव भजन को हम सुने, प्रतिदिन एक वैष्णव भजन को लेकर के हम चलेंगे। हम वैष्णव गीत भी लेकर के चलेंगे, स्तोत्र भी लेकर के चलेंगे, प्रतिदिन कुछ ना कुछ, और प्रयास करेंगे कि उनकी स्तुतियां, मैया वो लास्ट में पितरों का भोग लगता है, वहां जाना था,
माता जी वो लास्ट में जो पितरों, विरजा देवी के मंदिर है, विरजा देवी का जो मंदिर है वहां पर भोग लगता है पितरों को। वहीं पर उसे हम कहते हैं नाभि गया, जो कि यहाँ से करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है, पूरी से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। विरजा देवी का स्थान है, जिसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं बताइए अब, किसको याद है? बताइए किसको याद है? आप माता जी एक बार और बताएंगे आप? हाँ जी। एक बार और बताएंगे आप क्या पूछ रही? जहां नाभि गया है, नाभि गया का स्थान कौन सा है मैं पूछ रही हूँ, जहां विरजा माता विराजमान है, वो कौन सा स्थान है, मैं ये पूछ रही हूँ। बताया था। और जगन्नाथपुरी तो बताया था एक ऐसा, क्योंकि आसपास कहीं बताया था कि उधर ही है। जगन्नाथपुरी से 100 किलोमीटर दूर है हमारा जाजपुर, जिसे गदा क्षेत्र कहते हैं। वहां विरजा देवी विराजमान है। वहां सती माता सती का नाभि गिरा था, और वहीं पर गयासुर की भी नाभि गिरी थी, इसलिए उसे नाभि गया कहते हैं। वहां पितरों का तर्पण होता है, पितरों का तर्पण होता है, भोग लगता है, और वह भगवान को उसके बाद वहां पितरों को मुक्ति मिल जाती है। ये स्थान है। ठीक है पार्थ गोविंद प्रभु, प्रसाद चढ़ता है भक्तों को। ओके। और एक होता है जो पितरों के लिए, भूतों के लिए भोग लगता है, उसे कहते हैं अदर्पणा। जो रथ यात्रा में भगवान के तीनों के रथ में, ताल ध्वज में, देवी दलन में और नंदी घोष, तीनों रथों में जब भगवान पौंडी यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो बीच में मध्य में अदर्पणा भोग लगाया जाता है। वह होता है पितरों के लिए, भूतों के लिए, पिशाचों के लिए, इनके लिए भोग लगता है, जो कि दूध, मलाई, गुड़, ये सारी चीजों, दही, ये सबको मिला करके, विशेष इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, ये सब डाल करके विशेष पेय पदार्थ बनाया जाता है और पितरों को दिया जाता है। तीसरा पितरों से संबंधित है ये हमारा व्याघ्र दौर, जहां से पितरों का, अर्थात ये भूत पिशाचों का आना जाना होता है, तो वो स्थान है जहां से ये सारे लोग मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। ठीक है पार्थ गोविंद प्रभु।